देखिए नष्ट समीकरण जो है ये हमारा जो इलेक्ट्रोड विभव होता है तथा विलयन का जो सांद्रण होता है उसके बिटवीन में जो रिलेशनशिप होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। और इसको दिया था एक फिजिसिस्ट थे, भौतिक वैज्ञानिक, जिनका नाम था नरेस्ट। इन्होंने कहा था कि किसी ताप पर, है ना, किसी ताप का मतलब T पर धातु जो इलेक्ट्रोड है वो धातु इलेक्ट्रोड क्या होंगे, जैसे धातु इलेक्ट्रोड को इन्होंने बताया ये धातु इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना। इस पर इन्होंने कहा कि जो विभव है ना, वो क्या होगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव। जो विभव होगा इलेक्ट्रोड विभव E और मानक इलेक्ट्रोड विभव E0। इस पर इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रोड विभव E और मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 और विलयन में धातु आयनों की सांद्रता। सांद्रता का मतलब है जो विलयन में धातु आयन है ये, इनकी सांद्रता में निम्नलिखित संबंध होता है, उस संबंध को इन्होंने स्थापित किया। तो इन्होंने पहले कहा कि इलेक्ट्रोड अभिक्रिया ये है, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया। देखिए इलेक्ट्रोड अभिक्रिया, जो हमारे इलेक्ट्रोड होंगे उनमें कोई धातु होगा ना, तो धातु का मतलब है कि धातु आयन, जैसे ये Mn+, यहाँ नंबर ऑफ आयन होंगे, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, और एक इसमें होगा जलीय विलयन में, यानी एक्वस सॉल्यूशन में। क्यों का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन। और इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर दे देते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने पर ये किसमें आ जाएगा, मेटल में चेंज हो जाएगा, किसमें, धातु में। और किसमें आ जाएगा, ये सॉलिड में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, सॉलिड में। तो यहां से इन्होंने नष्ट समीकरण को जो संबंध स्थापित किया, इलेक्ट्रोड विभव बराबर मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस 2.303 RT अपान क्या, NF। और इसके बाद जो लाग है, लाग 10 बेस 1 अपान Mn+, है ना, लाग 10 1 अपान Mn+। ये क्या था, नष्ट समीकरण, ठीक है ना। और ये किसमें होगा भाई, ये एक्वस सॉल्यूशन होगा, AQ में, जलीय विलयन में। तो इसे हम नष्ट समीकरण कहते हैं। इसमें जो उपयोग आने वाले नहीं जो सिंबल है वो क्या है, देखिए E हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड विभव, ये क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, R क्या है, हाँ रीडबर्ग नियतांक, T टेम्परेचर है, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, F फैराडे कांस्टेंट है, और Mn+ जो लिखा है ये सांद्रण है, ठीक। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं अलग अलग, और समझ सकते हैं ऐसे भी कि E हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, रीडबर्ग कांस्टेंट, टेम्परेचर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फैराडे कांस्टेंट, है ना। और ये क्या होता है हमारा, Mn+ क्या होता है, जलीय विलयन में जो धातु आयनों की सांद्रता होती है वो है, समझ रहे हैं। तो इसको नष्ट समीकरण कहते हैं। अच्छा, इसकी उपयोगिता अगर पूछ ली जाए, क्या कहाँ उपयोगिता है इसकी, तो उपयोगिता क्या है बताओ, आयन सांद्रण को ज्ञात करने में, यानी आयनों की सांद्रता की गणना करने में, ये कह सकते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा क्या है, पीएच के मेजरमेंट में, है ना, पीएच के मेजरमेंट में, जो समुद्रों में पर्यावरण है उसको मापने में, ठीक है ना। और पोटेशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में, टाइट्रेशन का मतलब है अनुमापन, टाइट्रेशन का मतलब, तो पोटेशियोमेट्री अनुपापन में इसका यूज किया जाता है। इस तरीके से इसका उपयोग भी पूछा जा सकता है। तो 2-3 उपयोग हमें याद रखना है कि एक उपयोग तो इसका क्या है भाई, पहला उपयोग क्या होगा बताओ, आयनों की सांद्रता ज्ञात करने में, पीएच अनुमापन में, और पीएच अनुमापन समझ रहे हैं, जो पीएच स्केल है, और समुद्री पर्यावरण को ज्ञात करने में, मापने में, और पोटेशियोमेट्री टाइट्रेशन में, अनुमापन में, इसका ये यूज है। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं।